हिंदी मूवी मानिया चैनल में आपका स्वागत है। फिल्म की शुरुआत बैटल ऑफ न्यूयॉर्क के बाद से होती है। न्यूयॉर्क में तबाही का मंजर होता है। शहर की साफ सफाई का जिम्मा एड्रियन को सौंपा गया था, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के कुछ लोग इस काम को करना चाहते हैं, इसीलिए एड्रियन को इस काम से निकाल दिया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल टोनी स्टार्क की कंपनी होती है। एड्रियन कुछ वेस्टेज को अपने साथ ले जाता है। उन्हें इस वेस्टेज में से चितौरी आर्मी के वेपन्स मिलते हैं। एड्रियन अपने टीम के साथ इस पे काम करने लगता है और वो इससे कुछ नए वेपन्स बनाने की कोशिश में जुट जाता है। अब कहानी 8 साल बाद शिफ्ट होती है। यहाँ टोनी स्टार्क को पीटर पार्कर के बारे में पता चलता है। वो पीटर से मिलता है और टोनी पीटर को अपने एवेंजर्स टीम में शामिल करने के बारे में सोच रहा होता है। वो पीटर की खूबियों को जानना चाहता है। टोनी स्टार्क पीटर को स्पाइडरमैन वाले अवतार के लिए स्पेशल सूट गिफ्ट करता है। इस सूट को पहनकर पीटर काफी खुश होता है। सीन 2 महीने बाद शिफ्ट होता है। पीटर अभी तक टोनी स्टार्क की टीम के कॉल का वेट कर रहा होता है, क्योंकि टोनी ने कहा था कि अगर उन्हें उसकी मदद की जरूरत होगी तो वो उसे कॉल करेगा। पीटर खोया खोया सा रहता है और टोनी की टीम के कॉल का वेट करता रहता है। पीटर का पढ़ाई में भी बिल्कुल मन नहीं लगता। वो स्कूल के बाद सूट पहनकर शहर के लोगों की मदद करने लगता है। एक दिन कुछ रॉबर्ट्स एटीएम को लूटने की कोशिश कर रहे थे, पर बिल्कुल सही वक्त पर पीटर स्पाइडरमैन बनकर वहाँ आता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। जब वो नहीं मानते तो वो उनसे फाइट करता है। इसके बाद इस मामले को पुलिस हैंडल करती है। फिर पीटर अपने घर जाता है, जहाँ पहले से पीटर के बेस्ट फ्रेंड नेड मौजूद होता है। वो पीटर को स्पाइडरमैन के अवतार में देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे आज तक ये नहीं पता था कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। पीटर किसी तरह से नेड को समझाता है और नेड भी पीटर की मदद करने के लिए राजी हो जाता है। अगले दिन स्कूल में पीटर की क्रश लिज अपने फ्रेंड से स्पाइडरमैन के बारे में बात कर रही होती है। लिज को स्पाइडरमैन पर क्रश होता है। ये बात जानने के बाद नेड सबके सामने कह देता है कि पीटर स्पाइडरमैन को जानता है, इसीलिए सब पीटर से कहते हैं कि आज रात की लिज की पार्टी में स्पाइडरमैन को वो लेकर आए। इससे पीटर मुसीबत में फंस जाता है। रात में वो लिज की पार्टी में स्पाइडरमैन बनकर जाने के बारे में सोच ही रहा होता है कि उसके दरवाजे पर एक एक्सप्लोजन होता है, इसीलिए पीटर वहाँ चला जाता है। उसे यहाँ 2 लोग देखते हैं जो एरन नाम के एक बंदे को हाईटेक वेपन सेल कर रहे होते हैं। ये स्पाइडरमैन को देख लेते हैं। इन्हें लगता है कि एरन स्पाइडरमैन से मिला हुआ है, इसीलिए वो उसे मारना चाहता है। तब स्पाइडरमैन एरन की जान बचा लेता है। फिर वो इन दोनों के पीछे पड़ जाता है, इसीलिए अपने बॉस को कॉल करके सारी बात बताता है। तब यहाँ एड्रियन वल्चर बन के आता है और हजारों फीट की ऊंचाई से स्पाइडरमैन को लेक में फेंक देता है। स्पाइडरमैन खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने ही वेब में फंस जाता है। तब यहाँ टोनी स्टार्क का आयरन मैन का रोबोट आता है। वो स्पाइडरमैन की जान बचाता है। फिर वो स्पाइडरमैन को समझाता है कि वो अभी भी पूरी तरह से एवेंजर्स नहीं बना है, लेकिन उसे अपने पावर्स का इस्तेमाल सही से करना सीखना होगा, क्योंकि वो उसे बचाने के लिए बार बार नहीं आ सकते हैं। फिलहाल के लिए वो छोटा मोटा काम करे। अगर उसे कुछ बड़ा होते हुए दिखाई दे तो वो टोनी स्टार्क के टीम मेंबर से कांटेक्ट करे। इसके बाद वो रोबोट वहाँ से चला जाता है। स्पाइडरमैन उस जगह पर वापस आता है जहाँ उसने वल्चर के आदमियों से फाइट की थी। उसे यहाँ एक वेपन का टुकड़ा दिखता है, जिसमें एक पर्पल ऑब्जेक्ट शाइन कर रही होती है। वो उसे अपने पास रख लेता है। वहीं एड्रियन अपने लोगों पे काफी गुस्सा होता है, क्योंकि वो अपने वेपन को प्राइवेटली सेल करना चाहता था। वो इसे पूरे पब्लिक और एवेंजर्स के नजर में नहीं आने देना चाहता है, क्योंकि इससे उसका नुकसान होगा। साथ ही एड्रियन को लगता है कि स्पाइडरमैन इन्हें फॉलो करता हुआ उसके लोकेशन तक भी पहुंच सकता है, इसीलिए वो उन्हें जान से मार देता है। इधर पीटर नेड की मदद से एक जीपीएस मशीन बनाता है, जिससे वो पता लगाता है कि इस वेपन को वाशिंगटन डीसी में बनाया गया है, इसीलिए पीटर भी वाशिंगटन डीसी चला जाता है। उसे पता चलता है कि उसके स्कूल की टीम कंपटीशन के लिए वाशिंगटन डीसी जा रही है, इसीलिए वो भी उनमें शामिल हो जाता है और स्कूल बस से वाशिंगटन डीसी पहुंच जाता है। इसके बाद जब वो नेड के साथ रूम में होता है तो वो अपने सूट के सारे फीचर्स को अनलॉक करता है, जिसे अभी तक टोनी स्टार्क ने किसी रीजन से ऑफ कर रखा था। पीटर उसमें लगे ट्रैकिंग डिवाइस भी निकाल देता है, ताकि टोनी स्टार्क को पीटर की लोकेशन के बारे में पता ना चल सके। फिर उसे पता चलता है कि पास ही में एक हाईटेक वेपन मौजूद है, इसीलिए पीटर भी वहाँ जाने लगता है और इस दौरान वो देखता है कि उसके बाकी क्लासमेट और उसकी क्रश लिज स्विमिंग पूल में एंजॉय कर रहे होते हैं। वो भी उनके साथ एंजॉय करना चाहता है, लेकिन उसे वेपन तक पहुंचना भी होता है, इसीलिए उसे जाना पड़ता है। स्पाइडरमैन के सूट में असिस्टेंट फीचर भी होती है। स्पाइडरमैन की असिस्टेंट का नाम कैरन होता है। वो उसे गाइड करती है। स्पाइडरमैन देखता है कि एड्रियन वल्चर बनकर डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के ट्रक से आर्म्स चोरी करने की कोशिश कर रहा है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वल्चर नहीं मानता, इसीलिए
इसलिए इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। इस दौरान स्पाइडरमैन ट्रक में गिर जाता है और वो ट्रक के साथ डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल पहुंचता है। यहाँ वो वेपन्स देखता है और उसे पता चलता है कि उसे लास्ट टाइम जो ग्लोइंग ऑब्जेक्ट मिला था वो कुछ और नहीं बल्कि ग्रेनेड्स है जो अभी नेड के पास है और बाहर आने का रास्ता अब बंद हो चुका है। स्पाइडरमैन उस गोडाउन में बुरी तरह से फंस जाता है। स्पाइडरमैन को कैरन से पता चलता है कि अब ये गोडाउन अगले दिन ही खुलने वाला है, इसीलिए वो इस टाइम को यूटिलाइज करता है। वो अपने सारे पावर्स को यूज करने की प्रैक्टिस करने लगता है। अगली सुबह जैसे ही गोडाउन खुलता है पीटर वहाँ से निकल जाता है। वो नेड को ये बात बताना चाहता है पर नेड का ग्रुप अब कंपटीशन जीत चुका है और वो अभी एक मॉन्यूमेंट देखने गए होते हैं। जब ये मॉन्यूमेंट के लिफ्ट में होते हैं तो अचानक ही लिफ्ट ब्लास्ट होती है। ये ब्लास्ट नेड के बैग में रखे ग्रेनेड की वजह से हुई है। स्पाइडरमैन ये आवाज सुन लेता है और इस मॉन्यूमेंट के अंदर जाने की कोशिश करने लगता है। वो उस मॉन्यूमेंट के टॉप पे चला जाता है लेकिन लोगों को स्पाइडरमैन के इंटेंशन के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। उन्हें लगता है कि स्पाइडरमैन उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसीलिए पुलिस फोर्स उस पे फायरिंग करने लगती है। किसी तरह से स्पाइडरमैन उस मॉन्यूमेंट के अंदर घुस जाता है। वो देखता है कि उसके स्कूल ग्रुप की लिफ्ट ब्लास्ट की वजह से खराब हो गई है, वो जमीन से टकराने वाली होती है। तब स्पाइडरमैन अपने पावर को यूज करके उस लिफ्ट को जमीन से टकराने से रोकता है और अपने फ्रेंड्स को भी बचाता है। यहाँ पे वो अपनी क्रश लिज एलन को भी बचाता है। इस इंसिडेंट के बाद सारे लोग स्पाइडरमैन के दीवाने हो जाते हैं। न्यूज चैनल में स्पाइडरमैन की ही बातें चल रही होती हैं। नेड को ये बड़ा अजीब लगता है कि पीटर ने सब कुछ किया है और उसे उसके काम का सही से क्रेडिट भी नहीं मिल रहा है, लेकिन पीटर को अपनी ट्रू आइडेंटिटी दुनिया के सामने नहीं लानी होती है। उसे तो किसी तरह से टोनी स्टार्क के एवेंजर्स के ग्रुप में शामिल होना होता है। पीटर कैरन से बात कर रहा होता है और जानना चाहता है कि वो वल्चर कौन है और उसका प्लान क्या है। कैरन उसे एरन डेविस के बारे में बताती है जिसे स्पाइडरमैन ने वल्चर के आदमियों से बचाया था। स्पाइडरमैन एरन से मिलता है और उससे वल्चर के बारे में जानना चाहता है। एरन को वल्चर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता होता है, लेकिन वो उसे एक शिप के बारे में बताता है जहाँ वल्चर का एक डील होने वाली है। इसीलिए स्पाइडरमैन तुरंत उस शिप पे जाता है। स्पाइडरमैन के पास उसका छोटा सा ड्रोन भी होता है जिसकी मदद से वो व्हाइट पिकअप ट्रक पर नजर रखता है। यहाँ वेपन के साथ साथ बायर और सेलर भी होते हैं। स्पाइडरमैन अपने मिशन पे ही होता है कि इस दौरान उसे टोनी स्टार्क का कॉल आता है। वो पीटर के वाशिंगटन डीसी में किए हुए कमाल से खुश होते हैं। पीटर उनका कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और इस इलीगल आर्म्स डील को रोकता है। तभी यहाँ FBI आ जाती है और इसके बाद वल्चर्स भी आ जाते हैं। वल्चर्स स्पाइडरमैन पे लेजर लाइट से हमला करते हैं। स्पाइडरमैन किसी तरह खुद को बचाता है और वल्चर्स पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। स्पाइडरमैन वल्चर्स का वेपन शिप पे ले आता है और उसे अपने वेब से रोकने लगता है, पर वो वेपन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और पूरे शिप पर हलचल होने लगती है। पूरी शिप 2 टुकड़ों में बट जाती है। वल्चर्स वहाँ से भाग जाते हैं। शिप पे मौजूद सारे लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। पीटर को अभी भी समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। वो जल्दी से दोनों शिप को एक साथ करने के लिए मोटी सी वेब की रस्सी बना देता है। इससे शिप पे मौजूद एक आदमी काफी खुश होकर क्लैप करता है, जिससे वो वेब टूट जाती है और शिप में पानी भरने लगता है। स्पाइडरमैन जी जान से दोनों टुकड़ों को एक साथ रखने की कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता। तब वहाँ आयरन मैन आ जाता है और दोनों टुकड़ों को पुश करके फिर से एक कर देता है। इसके बाद टोनी स्टार्क पीटर से नाराज होता है। वो अपना दिया हुआ सूट भी उससे वापस मांगता है। पीटर उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो ये सूट उसके पास रहने दे, पर वो नहीं मानते हैं। इससे पीटर टूट जाता है। कुछ वक्त गुजरता है और पीटर अपनी नॉर्मल जिंदगी को फिर से जीने की कोशिश कर रहा होता है। वो लिज को अपनी फीलिंग्स भी बताता है कि वो उसे पसंद करता है। साथ ही वो होम कमिंग सेलिब्रेशन के लिए डेट बनने को भी कहता है। लिज उसके लिए मान जाती है। पीटर अपनी आंट मे की हेल्प से रेडी होता है और लिज को पिकअप करने उसके घर जाता है। यहाँ वो लिज के डैड एड्रियन से मिलता है और हैरान रह जाता है क्योंकि लिज के डैड ही वल्चर हैं। एड्रियन भी पीटर को अच्छी तरह से नोटिस करते हैं। वो जब पीटर और लिज को स्कूल ड्रॉप करने के लिए जा रहे होते हैं तो उनकी बातों से एड्रियन को शक हो जाता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। वो अकेले में पीटर को कन्फ्रंट करते हैं और इस बार पीटर को सिर्फ इसीलिए छोड़ते हैं क्योंकि पीटर ने वॉशिंगटन में लिज की जान बचाई थी। पीटर उनकी बात मानकर पार्टी में चला जाता है। वहाँ उसे एड्रियन के मंसूबों पे शक होता है। वो ये बात नेड
नेड से कॉल पे डिस्कस करता है। उसे पता चलता है कि एवेंजर्स की बिल्डिंग चेंज हो रही है और उनके वेपन्स भी शिफ्ट किए जा रहे हैं। पीटर भी उस जगह पे जाता है जहाँ पहले से वल्चर्स मौजूद होते हैं। वो स्पाइडरमैन को एक छत के नीचे दबा देते हैं और खुद वेपन को हासिल करने की कोशिश में लग जाते हैं। स्पाइडरमैन वल्चर्स के विंग पे अपने वेब शूट करता है और उसके साथ प्लान तक पहुंच जाता है। जब वल्चर्स देखते हैं कि स्पाइडरमैन प्लान के बाहर है और वो भी बाहर आकर उससे फाइट करने लगते हैं। इनकी फाइट की वजह से एवेंजर्स के वेपन वाली प्लेन क्रैश हो जाती है। वेपन एक खास बॉक्स में सेफ होती है, इसीलिए वल्चर्स उस बॉक्स तक पहुंच जाते हैं। स्पाइडरमैन नोटिस करता है कि वल्चर्स के विंग एक्सप्लोड होने वाली है क्योंकि फाइट में वो डैमेज हो गई थी, मगर वल्चर्स नहीं मानता है और फ्लाई करने लगता है। पर सच में विंग्स एक्सप्लोड हो जाती है। फिर भी स्पाइडरमैन एड्रियन को बचा लेता है। वो एड्रियन को कैद कर देता है। बाद में पुलिस एड्रियन को अरेस्ट कर लेती है। अगले दिन पीटर लिज से मिलता है। तब उसे पता चलता है कि लिज अपनी मॉम के साथ दूसरे शहर जा रही है। फिर पीटर से मिलने टोनी स्टार्क आता है। टोनी अब पीटर पे पूरी तरह से भरोसा हो गया है कि वो उनकी एवेंजर्स की टीम का हिस्सा बनने के काबिल है। वो स्पाइडरमैन को मीडिया के सामने इंटरव्यू के लिए ले जाना चाहते हैं, लेकिन पीटर इसके लिए मना कर देता है। वो अब एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है। पीटर जब अपने रूम में आता है तो वहाँ पीटर के लिए टोनी स्टार्क ने स्पाइडरमैन सूट रखा था, जिसे पहनकर पीटर काफी खुश होता है, मगर पीछे से उसकी आंट में देख लेती है जिससे उसकी स्पाइडरमैन वाली आइडेंटिटी उसके सामने रिवील हो जाती है और उसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है।